Question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो यहाँ पर स्टोरी में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में एक ट्री था. मान लीजिए ये एक ट्री था, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया या यहाँ से ब्रेक हो गया. कैसे ब्रेक हो गया? हवा से हो गया. तो ये ट्री था, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेक हो गया. तो मान लीजिए ये हाथ है, ये ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होके ये ऐसे टूट के ज़मीन पर गिर गया, यानी टूट कर ज़मीन पर गिर गया. अब मान लीजिए ये ट्री है, तो इतना सा पार्ट वो ज़मीन पर, आधा सा पार्ट वो ऐसे ज़मीन के ऊपर गिर गया ऐसे. तो इसको देखिए, ये जो पार्ट था ना, ब्रोकन पार्ट, ऐसे गिर गया. तो ये क्या है, ब्रोकन पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो और ये जो है बेस है ट्री का, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पर देख लीजिए, ए ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स. यानी ट्री टूटने के बाद ट्री की हाइट कितनी है, 5 मीटर्स है. यानी ये कितना हो गया, 5 मीटर्स हो गया फ्रॉम द ग्राउंड. एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स फ्रॉम द बेस. जो इसका टॉप था, ट्री का टॉप था, वो टूटने के बाद ज़मीन को छू रहा है. और ज़मीन से, ग्राउंड से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेस तक का डिस्टेंस हमारे पास है, डेट इज़ 12 मीटर्स. तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इसको मार्क कर दीजिए ए, इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए बी, और इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को डी. और हमको क्या पता करना है, ओरिजिनल हाइट पता करना है. ओरिजिनल हाइट क्या होगी, ये पूरी की पूरी होगी, यानी ओरिजिनल हाइट इज़ नथिंग बट ए सी. तो ए सी पता करने के लिए हमको ए बी चाहिए. ऑब्जर्व कीजिए, ये पार्ट टूटा और इधर बिखर गया, टूट कर ऐसे स्लैंट हो गया. तो ये वाला पार्ट जितना है, यानी ए बी जितना होगा, बी डी भी उतना ही होगा. टूटने के बाद झाड़ बढ़ेगा तो नहीं, एक बार जब वो टूट जाता है. तो ये ए बी का पार्ट इक्वल होगा बी डी से. तो अगर हम बी डी पता कर लेंगे तो ए बी भी पता चल जाएगा. अगर ए बी पता चल जाएगा तो ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो ओरिजिनल हाइट पता चल जाएगी. तो अभी हम क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बी डी पता करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बी डी पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किस ट्रायंगल पे करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी पर. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन from the adjoining figure. From the adjoining figure. अब इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल बी सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो लिख देंगे ट्रायंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ये ऑपोजिट साइड होगी, और ये एडजेसेंट साइड होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा वो हमको पता करना है. तो इसीलिए बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर, यानी ये वाली साइड, नीचे वाली बेस, दैट इज़ 12 स्क्वायर, प्लस ऑपोजिट यानी ये वाली 5 स्क्वायर. तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर क्या होगा, 144, प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा, 25. बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 169. तो 169 का हमको स्क्वायर रूट पता करना है. तो 169 का स्क्वायर रूट होता है बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर. 13 ये सॉरी 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे,
और हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी एज 13 मीटर्स। अब ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से वो ट्री टूटा था, टोटल था ए सी, पॉइंट बी से वो टूट गया था, तो बी और सी का जो हाइट था वो था 5 मीटर्स। ओके, इतना सा पार्ट था 5 मीटर्स, और बाही का जो पार्ट है वो है 13 मीटर्स। तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी जो पहले थी, यानी टूटने से पहले, 13 + 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू 5 + 13 यानी 18 मीटर्स। दैट इज द फाइनल आंसर। Question number 6. Angle Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Which of the following is true? PQ square plus QR square is equal to RP square. PQ square plus RP square is equals to QR square. और RP square plus QR square is equals to PQ square. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो एंगल्स हमको पता है। एक एंगल है 25 डिग्री और एक एंगल है 65 डिग्री। तीसरा एंगल के बारे में हमको पता नहीं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या करिए, आप तीसरा एंगल पता करिए। तो तीसरा एंगल कैसा पता करेंगे? हमने सीखा था कि ट्रायंगल्स के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, उन 3 एंगल्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमको वैल्यू आएगा 180 डिग्री। तो ये जो भी होगा वो एंगल होगा 180 डिग्री में से 25 और 65 को अगर हम माइनस कर दें, यानी पहले हम 25 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 155 डिग्री, ये 25 को माइनस कर दिया और 65 को भी माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होगी, यानी क्यू आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस होगी। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्यू आर स्क्वायर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्यू आर स्क्वायर एक हाइपोटेन्यूस है, यानी क्यू आर स्क्वायर एक साइड है, बाकी के दो साइड्स ट्रायंगल के दूसरी साइड पर हैं, दूसरी तरफ हैं। जैसा अब यहाँ पर आर पी स्क्वायर है, आर पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है, लेकिन इस डायग्राम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आर पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस नहीं है, क्यू आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर हाइपोटेन्यूस है, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाए, लिखेंगे हम सेकेंड इज ट्रू।